तो सुरेंद्र भाई, ये ना जहाँ हम अभी खड़े हैं तो ये प्लॉटिंग का एरिया है। यहाँ पर जेएमएस की प्लॉटिंग हो रखी है। ये आप सेक्टर 95। और उसके बाद में यहाँ क्या था कि आप देखोगे, जो अभी आ जाओ, मैं आपको दीनदयाल आवास योजना का यहाँ दिखाता हूँ, डीडीएवाई का जो प्रोजेक्ट है। यहाँ जैसे प्लॉटिंग हुआ था तो उस टाइम स्टार्टिंग का, ये लगभग 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट आया था। और रेट की अगर मैं बात करूँ तो उस टाइम लगभग 45,000 रुपये गज का रेट यहाँ निकाला था। अब हुआ क्या, एक रोड तो इसके सामने से, जो आप जिससे आए थे ना उस साइड से, वो सामने से रोड है जो पुरानी पटौदी रोड को कनेक्ट करती थी। पटौदी रोड जो था पुराना, वो उधर था। लेकिन अब लेटेस्ट ये पीछे से एक रोड निकल रहा है। और इसकी जो कनेक्टिविटी वो मैं पहले भी बता चुका हूँ, साइड में पटौदी रोड से और उधर द्वारका एक्सप्रेसवे से, दोनों से हो रही है। तो काफी चौड़ा ये मेन रोड बन रहा है। और यहाँ क्या है कि आप देखोगे ना प्रॉपर, इसका आज के अगर मैं टाइम की बात करूँ रेट्स वगैरह की, तो लगभग डबल हो चुका है यहाँ। अभी आज भाव यहाँ 85-90 का चल रहा है। तो ऐसे क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट आ रहा है, अभी आज कुछ एक टाइम में जेएमएस का एक और प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है। तो वहाँ पर इस टाइम पे अपनी बुकिंग आप करवा सकते। अभी तो शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही आएगा तो उसके बाद में अपनी बुकिंग वहाँ करवा पाओगे। तो शुरुआत में जैसे आप जितना अपना बुक करते हैं, 2 प्लाट, 4 प्लाट, 5 प्लाट, जो भी अपना बुक करो। और टाइम के अकॉर्डिंग ये तो सारे देखो, ग्रोथ तो यहाँ आनी आनी है। और जैसे ऑक्यूपेंसी था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि धीरे धीरे बढ़ रही है। कईयों के हमारे विश्वास मन में ये होता है कि भाई पता नहीं यहाँ पर इतना रेजिडेंस आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। आएगा। उस साइड में आप देख रहे हो ये सारा कार्गो रेलवे स्टेशन। और थोड़ा सा आगे जब हम चलेंगे तो आईएमटी मानेसर का एरिया आ जाएगा। अब आईएमटी मानेसर में जब हम चलेंगे तो वहाँ आपको दिखाऊंगा कि आने वाला जो फ्यूचर है ना, अगले 5-7 साल का, तो उसमें जबरदस्त ग्रोथ है। मतलब वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी कि उनको रेजिडेंस के लिए कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए। तो उनको नियर बाई ये एरिया पड़ेगा, ये जो अपना न्यू गुड़गांव। दूसरा, जो कंस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन करने का प्लान कर रहे हो तो भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है यहाँ पर। तो आप अपना बिल्डर फ्लोर जैसे अपना यहाँ तैयार करो और उसके बाद उसको सोल्ड आउट करो। यहाँ में आपको एक डिफरेंस ये मिलेगा सबसे बड़ा, कि कंस्ट्रक्शन आप करें या फिर आप प्लॉटिंग करें, सीधा प्लॉटिंग क्या मतलब लेके और उसको सोल्ड आउट करें, तो भी आपको बायर इजीली मिल जाते हैं यहाँ। एक होती है कि जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो, एक लिमिटेड सा कस्टमर हो, तो यहाँ वो चीज़ नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ ही रही है। यहाँ पर पब्लिक बढ़ रही है और जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती रहेगी तो अपना डिमांड तो यहाँ पर धीरे धीरे इसकी बढ़नी है। और इसके अलावा आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। एक आता है कि आप प्लॉट में इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट अगर करना है तो मैं नंबर 1 पे बोलता हूँ कि हमेशा कॉमर्शियल के अंदर इन्वेस्ट करें। और नेक्स्ट आता है कि अपना प्लॉटिंग के ऊपर। थर्ड, एंड यूजर के लिए ये बिल्डर फ्लोर का आ गया, सॉरी हाई राइज का आ गया। और मैंने आपको पहले भी बताया 45 से 40 लाख के नियर अबाउट, 35 भी है कहीं पर, आपको किसी में 35 मिल जाएगा। 35 लाख से शुरुआत हो जाती है, 35 में आप जाए, 45 में जाए, उसके बाद जैसे जैसे आपका बजट है यहाँ पर 35 से लेके और 2 CR तक के वो है। प्लॉटिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको दिखा दिया जस्ट ये रोड कनेक्टिविटी का। और 85, 90 देन लगभग यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ये जो रेरा से अप्रूव्ड होता है, और सड़क की कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको, सीवरेज, पानी, हर एक सुविधा यहाँ पर आपको मिलेगी। गेटेड सोसाइटी होती है ये पूरी, जैसे अपने हिसार में था ना वो सीवरेज और पानी का मेरे ख्याल से इकट्ठा ही किया हुआ था, अलग अलग। ना ये अलग अलग सारा वो चीजें दी प्रॉपर होता है यहाँ पर बिजली कनेक्शन वगैरह, क्योंकि अन अप्रूव्ड एरिया है ये पूरा और प्लान के अकॉर्डिंग बनता है हर एक चीज का। इसका
कितना एरिया हमने फ्री छोड़ना है, कितना नहीं छोड़ना, तो वो सारा दीनदयाल आवास योजना को तो आपने देखे ही होंगे जितने भी प्रोजेक्ट है। अब तो अपने साइड में भी चलने शुरू हो गए, हिसार की तरफ में भी, तो वो चीज़ें होती है यहाँ पर। तो साइज की अगर मैं बात करूँ तो साइज आ जाता है लगभग 80 गज से शुरुआत होके और 180 गज 178 तक के यहाँ पर साइज आ जाते हैं। तो इस साइज के इर्द गिर्द आपके जो प्लॉट है वो ले सकते हो। और इसके अलावा और क्या पूछना चाहोगे? बैंक लोन वगैरह वो सारी चीज, जैसे मेन आता है इश्यू की बैंक लोन। यहाँ बैंक लोन का कोई दिक्कत ही नहीं है, सारा आपका जो रिकॉर्ड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना बैंक लोन करवाओ और प्रॉपर अप्रूव्ड लोकेशन होती है सारी। इन्वेस्टर जो चाहता है या फिर कोई बिल्डर है, तो बिल्डर के लिए भी एक अच्छा प्रोजेक्ट देखो, उसकी लोकेशन देखो सबसे पहले कि उसकी कनेक्टिविटी, जिस लोकेशन पे आप प्लॉट ले रहे हो, आप कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपको टाइम लगता है बिल्डर के लिए। तो ये होता है कि आपको 2 से 3 साल, लगभग 2 साल का पीरियड मान के चलो, 2 साल का पीरियड आपके पास होता है उसको कंस्ट्रक्शन करके देन उसको सोल्ड आउट करना। अगर लोकेशन वाइज बेहतर होगा, अच्छी लोकेशन का होगा, तभी वो सोल्ड आउट होगा। अगर थोड़ा सा बैक का ले लिया तो फिर मुश्किल हो जाती। बाकी आसपास के जो उसके चारों तरफ के प्रोजेक्ट है वो देखने चाहिए कि किस सेगमेंट का यहाँ पर जो है कस्टमर या फिर जो प्रोजेक्ट है वो किस सेगमेंट के, तो वो सारी चीजें देख के आप उस लाइन में एंटर करें। उसके लिए आप, मैं बता रहा हूँ, अपना जो नंबर है मैंने दिया हुआ है उसके ऊपर आप कांटेक्ट करें, मैं आपको सारी चीजें विजिट करवा दूंगा। और कुछ इसके बारे में? जीएमएस का एक अच्छा प्रोजेक्ट है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आपको जो वो बोला जाएगा वो सारी आपको कमिटमेंट जो करी जाती है ना वो आपको फुलफिल करके दी जाती है। और इसका ले लो, जीएमएस का ले लो, वाटिका का ले लो, किसी का ले लो, ठीक है। और मैंने एक अच्छा प्रोजेक्ट अभी बताया था जो पीछे 2 दिन पहले जो वीडियो आया था ना, वो बहुत बेहतर था। मतलब इसी बजट के अंदर अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर ले तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज कम्पेयर टू, क्योंकि वो एक्सप्रेसवे के ऊपर है। 10,000 अगर महंगा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑन हाईवे के ऊपर है तो उस चीज़ का फर्क होता है। दोनों के अगर रेट्स देखिए, यहाँ 90 का रेट है, 85 और 90 का, और वहाँ 110 का रेट है ना। 15 टाइमिंग 2 महीने के करीब मिल सकता है, 2 से 3 या 2 महीने का टाइम है, और वहाँ आपको टाइम थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, लगभग नियर अबाउट 10 महीने, हाँ 8-10 महीने का टाइम मिल जाता है। तो वो टाइम का भी बहुत मैटर करेगा आपको। और इन्वेस्टर अगर इन्वेस्टमेंट करता तो अगर उसने पहले किस्त अगर मान लो 20% या 30% दे दी तो जंप होने के बाद में भी वो एग्जिट हो सकता है। हाँ, देखिए दोनों को, अब अंदर के रेट अगर इतने है ना, आप अंदर के रेट 85-90 का आप रेट देख रहे हो, तो इससे मैं तो कहूँगा कि जो आउटर का लोकेशन है, जो मैंने आपको कल दिखाई थी द्वारका एक्सप्रेसवे वाली, जो वाटिका वाली, तो उसको 10,000 15,000 का फर्क है, लेकिन मूवमेंट उसमें देखने को ज़्यादा मिलने की संभावना है। ये चीज़ है। आप आज अंदर का कोई भी प्लॉट ले ले, अंदर के किसी भी उसमें लोकेशन, तो इसी रेंज में जाएगा, नियर अबाउट 90 के रेंज में, है ना। और वो बाहर की लोकेशन का उस साइज वहाँ पर सारे अवेलेबल हो जाएंगे। वहाँ आपको 78 से स्टार्टिंग होके और उसके बाद 300-400 जो भी साइज आप देखना चाहेंगे सारे साइज वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और काफी सारे प्रोजेक्ट अभी धीरे धीरे आ रहे हैं, मैं सारे के बारे में आपको बता दूंगा जितने भी आएंगे ना। और अब आप घूमने चलेंगे, आगे चलेंगे दूसरे नेक्स्ट जो अपना वो यदुवंशी स्कूल आ गया, उसके बाद और इसका मैं एक प्रोजेक्ट आपको दिखाऊंगा, वो भी इधर मूव कर सकते हैं। आगे जो उस साइड में जब हम चलेंगे ना तो मैं आपको और दिखाऊंगा कि और कौन कौन से लोकेशन। ये था जो प्लॉटिंग की रिक्वायरमेंट जिनकी होती है, जो मांगते हैं कि हमेशा हमें प्लॉटिंग चाहिए, उसके लिए ये मेन प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन्वेस्टमेंट आपके बजट के अकॉर्डिंग, आप अपना बजट लेके आए, बजट तैयार करना आपकी जिम्मेवारी। यहाँ पर जो अच्छी लोकेशन है, जो बेटर ऑप्शंस हैं, वो बताना मेरी जिम्मेवारी, ये चीज़ है। तो इसके अलावा अगर कोई सवाल आपके हो तो आप पूछ सकते हो, और
उसके बाद अब देखिएगा, जिसने इन्वेस्ट किया था आज से 2 साल पहले यहाँ पर, तो नियर अबाउट लगभग आपका डबल है ना, कोई उसमें डाउट नहीं। तो इस तरीके से गाँव में क्या है, स्मूथली मतलब है ना। हाँ, यहाँ ग्रोथ मतलब आ रही, कंटिन्यू आ रही ये। आप गया और फिर डाउन डिप मारने लगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पर क्या है कि उधर ज्यादा है। यूजर जो है ना, पॉपुलेशन इस साइड मूव ऑन कर रही है सारा। न केवल फरीदाबाद या आसपास का जो एरिया है, ओल्ड जो गुड़गांव था ना, उससे निकल के अभी इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है। तो वहाँ यहाँ भी डिमांड बढ़ रही है, पब्लिक बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, हर एक चीज बढ़ रही है, प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बाहर की जो कंपनियां हैं वो आ रही है ना, उनके मैं प्रोजेक्ट्स आपको दिखाता रहूंगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।